वो मट्टी का घर जहाँ सर्दी भी है, खामोशी भी और तन्हाई भी। नवंबर की इन काटती हुई सर्द शामों में भी ये तन्हा अपने मिट्टी के घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी हिम्मत, इनका सब्र वाकई इंसान को हैरान कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, पिछले 15 साल से अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आज हम खामोशी से उनके दरवाजे तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अजीम इंसान किस तरह से बरसों से मगर हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो आप इन बाबा जी को शायद आप जानते होंगे, हमने इनका 2 बार पहले गर्मियों में वीडियो बनाया था, तो इनको आप शायद आपने ही देखा होगा इस चैनल पर। यहाँ ठीक होता जी बनी हो यहाँ। अच्छा, तो बाबा जी जो है यहाँ पर लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, तो ये देखिए ये इस टोकरी में डालकर वो जो है इस छत पर सुखाने के लिए रखना है। तो अंदर चल कर देखते हैं। तो ये है जी बाबा जी का घर, लेकिन बहुत ही खस्ता हाल घर है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही दीवारों पर दरारें आ चुकी हैं, और ये छोटा सा दरवाज़ा है बिल्कुल पुराना सा। अच्छा, तो बाबा जी का कहना है जी गर्मियों में ये ऊपर रहते हैं और सर्दियों में जो है ये नीचे रहते हैं। तो हम नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाने से पहले जो है ऊपर का हिस्सा आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं। वो गर्मियों में वहाँ रहते थे, तो हम ऊपर वाला जो हिस्सा आपको ज़रा दिखाते हैं। तो ये है जी एक सीढ़ी, लकड़ियों का सीढ़ी बना हुआ है, ये देख सकते हैं, एक टूटा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, बाबा जी जो है वो गर्मियों में यहाँ पर रहते थे। और देख सकते हैं दोस्तों, आज बहुत ही मौसम जो है वो ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है। और आज जो है दिसंबर का 1 दिसंबर है आज। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी बाबा जी ने सेटअप जो है अपना वो रखा हुआ है। तो ये देखिए ये इनका चूल्हा है, और यहाँ पर बाबा जी जो है वो सामान वगैरह रखते हैं। तो ये यहाँ पर जो है खाने के चम्मच वगैरह रखते हैं। अच्छा, तो बाबा जी जो है वो टोकरी भी बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पुराना सा लालटेन मौजूद है। ये देखिए, ये इस लालटेन को देखकर जो है वो आप लोगों को पुराने ज़माने की याद आई होगी। लेकिन बाबा जी इस पार भी ना दो से साम। अच्छा, बाबा जी के ये भी कभी कभी ये जलाते हैं जब बिजली नहीं होती यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो सीढ़ी पर तो बाबा जी का सियाह जो है वो हमें ठीक नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बिजली यहाँ पर नहीं है दोस्तों, तो काफ़ी अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। तो यहाँ पर पता नहीं बाबा जी ने बिजली ना है, बिजली तो बिजली आया है हमारे खुशकिस्मती से। तो ये देखिए दोस्तों, सर्दियों में यहाँ पर जो है वो बहुत ही रहने के लिए मुनासिब जगह है, क्योंकि ऊपर जो छत है और नीचे से यहाँ पर गाय बकरियाँ वगैरह रखते हैं 2-3 कमरों में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आने के बाद मुझे भी थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है बिना आग जलाए हुए। ये देखें, और यहाँ पर खाने पीने के जो सामान वगैरह है वो यहाँ पर इन डब्बों में रखे जाते हैं। अच्छा अच्छा, बाबा जी के नाम जो है वो फिदा हुसैन है, और उम्र को 50 साल भी 50। बाबा जी को ठीक से याद नहीं, बाबा जी तो 50 साल के रहे, लेकिन इससे तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे ख्याल में शायद 65 साल तक होगा। तो बाबा जी कभी कभी जो है वो टोकरियाँ बनाते हैं, और सर्दियों में टोकरी बनाना भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टोकरी बनाने के लिए जो उसे डऊ कहते हैं वो पानी में पहले भिगाते हैं 1 दिन पहले। तो वो अगले दिन जो है वो बिल्कुल ही जम जाता है, और सुबह जो टोकरी बनाने का वो काम शुरू होता है, उस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। औलाद और बीवी जो है वो काफ़ी पहले इनकी डेथ हो चुकी है, और कोई औलाद नहीं है। तो बाबा जी बिल्कुल ही इन पहाड़ों में अकेले रहते हैं। तो बेशक अल्लाह ही मददगार हैं। तो अभी तक बाबा जी जो है सेहत व सलामत यहाँ पर बहादुरी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस कमरे को खोल कर देख रहे हैं, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, तो हम देखते हैं।
बाबा जी के साथ चलकर। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में एक स्टोर है, तो यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर बाबा जी ने जो वो लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ियाँ सुखा कर जो सूखे हुए लकड़ी वो यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। और इन संदूक में जो है वो बाबा जी का खाने पीने का जो सामान है, यानी कि आटा वगैरह यहाँ पर रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये छत देख सकते हैं, लगता है कि सदियों पुराना घर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर संदूक एक संदूक मौजूद है यहाँ पर। और सर्दियों में इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसने हमारी मजबूरी बताई कि इनको लकड़ियों को होता है और खाने पीने के वगैरह का, क्योंकि सर्दियों में जो वो टोकरी बनाना भी पॉसिबल नहीं होता इतना। तो दोस्तों, सर्दी की वजह से मेरा भी हाथ जो है वो थोड़ा सा जम गया था, तो अभी आग लगा कर इसे गर्म कर रहे हैं। तो बाबा जी से हम पूछते हैं कि दिन भर जो उनका डेली रूटीन है वो क्या करते रहते हैं दिन भर। अच्छा, तो बाबा जी कहना है कि अगर सूरज निकल आए तो ये बाहर निकलते हैं और थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, वरना या तो आग पर आग जलाकर घर में बैठते हैं, या तो ऐसे ऐसे इन दरख्तों से गिरे हुए लकड़ियों को उठाते फिरते हैं। तो उम्र भी ज़्यादा आ चुका है, तो इस वजह से मज़दूरी करना भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और टोकरी बनाने भी, मैंने कहा आपको, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है सर्दियों में। तो इनका घर जो है, मैं आपको बताते चलूँ, ये दरिया के पास ही है। दरियाई कटाव का आप लोगों को पता ही होगा। हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में दरियाई के कटाव का ख़तरा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आबादी वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से जो है दरिया का जो सिलसिला वो शुरू होता है। तो यहाँ पर बाबा जी लकड़ी ढूंढने आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पानी चल रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल जम चुका है। ये देखिए, वो यहाँ पर लोगों के जो कपड़े जो है धोकर सुखाए गए हैं। पहाड़ों पर जो है आप देख सकते हैं, उधर पहाड़ों पर अभी बर्फबारी हो रही है यकीनी तौर पर। और ये जो एरिया है वो पूरा ही जंगल है। यहाँ से बाबा जी जो है वो लकड़ी का इंतज़ाम करके अपने टोकरी में डालकर घर ले जाते हैं। तो ये जो है बाबा जी के ज़ाती दरख्त है। यहाँ पर बाबा जी के पहले जो है खेत हुआ करता था। हम उनसे पूछेंगे, आप पहला यार किसी नहीं होती पा। अच्छा, तो बाबा जी के ना यहाँ पर उनका खेत था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पानी ने, दरिया ने इसको अपने साथ बहा कर ले गया है। तो अभी ये छोटा सा दरख्त यहाँ पर मौजूद है, ये बाबा जी की ज़ाती है।
वो तोड़कर अपनी टोकरी में डाल रहे हैं। तो बाबा जी अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है जी तकरीबन 11:45। और दोस्तों यहाँ पर जो ख़ज़ान का मौसम है वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर दरख्तों पर बिल्कुल भी एक भी पत्ता मौजूद नहीं है, बिल्कुल ही वीरान सा हो गया है। एक गहरी खामोशी छाई हुई है पूरे गांव पर। तो ऐसे ही होता है जब भी दिसंबर का महीना आता है, यहाँ पर बहुत ही खामोशी और एक अलग ही माहौल होता है, बिल्कुल ही खामोश और सुनसान सा। जो रौनकें होती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाती हैं। तो आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोकरी में डाल रहे हैं और इसके बाद जो अंदर ले जाकर जमा करेंगे या इसको जलाएंगे तो हम ताला खोलेंगे और दरवाजे का आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शायद बाबा जी पहले जो है वो गाय बकरियों को रखते था। अब हम उनसे पूछेंगे अब तो गाय बकरी वगैरह है या नहीं है। तो अभी फ्लैश ऑन करना पड़ेगा मुझे, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो माल मवेशी है नहीं है, हम उनसे पूछेंगे। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी कहना है कि गाय बकरियों को भी पालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों में जो है वो गाय बकरियों को आज़ाद नहीं रखते, तो घरों में ही रख कर उनको उनके लिए चारा वगैरह डालना होता था। तो बाबा जी कहना है कि इनका सेहत ठीक नहीं रहने की वजह से ये गाय बकरियों को अब नहीं रखते हैं। तो बाबा जी अभी हाथ धो रहे हैं रोटी बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये लकड़ी से बना हुआ पुराने ज़माने का एक वैसे क्या कहते हैं उर्दू में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे ज़बान में चदुन कहते हैं इसे। यहाँ पर जो यहाँ का लोकल नमकीन चाय है, ये बनाकर पहले इसमें क्या कहते हैं वो करते हैं, इसके बाद जो है इसमें दूध मिक्स करके ये तैयार होती है। तो बाबा जी रोटी बनाना शुरू किया है बाबा जी ने अभी। तो दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि बाबा जी के जो खाने पीने का जो सामान है, मतलब जिसमें जो कारीगरी का सामान होता है वो पुराने ज़माने के अक्सर, जैसा कि ये जो हो गया और ये हो गया लालटेन वगैरह, सब मतलब बहुत ही पुराने ज़माने का अभी तक मौजूद है बाबा जी के पास। तो बाबा जी से हम पूछते हैं कि रात और दिन के खाने के लिए क्या करते हैं। क्या करें? तो बाबा जी जो है सुबह और दोपहर को जो है वो यहाँ के लोकल नमकीन चाय और रोटी बनाकर खाते हैं, और शाम को जो है वो आलू का सालन बनाकर या खुद खाते हैं।